नमस्कार, मैं अनंत क्लासेस से कल्पना शर्मा। अनंत क्लासेस पर हिमाचल प्रदेश की नदियों को स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम जो है वो सतलुज नदी के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रावी, चिनाब और यमुना नदी को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है रावी, चिनाब और यमुना की वीडियो जो है वो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सतलुज नदी के बारे में कि सतलुज नदी कहाँ से निकलती है और इसे अन्य किन किन नामों से जो है वो जाना जाता है। चलिए पहले इसकी बात करते हैं, ये निकलती कहाँ से है। तो ठीक है, हम लोगों ने 3 नदियां पढ़ी। एक तो कहाँ से निकल रही है, उत्तराखंड से निकल रही है। 2 हमने पढ़ी वो हिमाचल के बीच से ही निकल रही है, एक हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से और एक हमारी लाहौल स्पीति से। ठीक है, तो ये निकलेगी हमारी पूर्व वाली साइड से, हिमाचल प्रदेश के पूर्व में। जब हमने देखा था कि पूर्व में कौन सा राज्य देश स्थित है, तो हमारा आएगा तिब्बत। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत से। तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में क्या है, कैलाश पर्वत श्रेणी पाई जाती है। कैलाश पर्वत श्रेणी के में पास ही क्या है, एक मानसरोवर झील है और मानसरोवर झील के पास एक राक्षस ताल है। ठीक है, मानसरोवर झील के पास क्या है, एक राक्षस ताल है। वहीं से क्या होता है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल होता है। और सतलुज नदी सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में प्रवेश किया, किन्नौर जिले में जो है वो प्रवेश करती है। ठीक है, कहां से निकली, तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से जो है वो आपकी सतलुज नदी निकलती है। और सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जो है वो प्रवेश करती है। ठीक है, किन्नौर जिले में प्रवेश किया। अब यहाँ पे किस स्थान से प्रवेश करती है, तो स्थान है, एक दर्रा आता है जिसका नाम है सिपकी दर्रा। ठीक है, सिपकी दर्रे से होते हुए ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। और सिपकी दर्रा जिस श्रृंखला पर स्थित है उसका नाम है जास्कर। ठीक है, जास्कर पर्वत श्रृंखला पे सिपकी दर्रा स्थित है और वहीं से होते हुए सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जो है वो प्रवेश करती है। ठीक है, होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसका उद्गम स्थल जो है वो कहाँ से है, तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी, मानसरोवर झील के राक्षस ताल से जो है वो आपकी सतलुज नदी निकलती है। ठीक है, अब एक प्राचीन मान्यता मानी जाती है। ठीक है, अब क्या है, हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो बहुत सारी प्राचीन मान्यता है। तो यहाँ पे भी सतलुज नदी से रिलेटेड एक प्राचीन मान्यता मानी जाती है कि ये कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश को या हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी को लाया गया था बाणासुर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया, बाणासुर के द्वारा जो था वो लाया गया था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सतलुज नदी को हिमाचल प्रदेश में किसके द्वारा लाया गया, बाणासुर के द्वारा जो था वो लाया गया था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसे अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो वेदों में इसका वर्णन है, तो सबसे पहले हम इसका बात करेंगे, इसका वैदिक नाम क्या है। तो वैदिक नाम की बात करें, इसका वैदिक नाम है जी स्तुद्री। ठीक है, क्या है इसका वैदिक नाम, स्तुद्री वैदिक नाम है। और संस्कृत बात करें, संस्कृत नाम है इसका स्तुद्र। स्तुद्री वैदिक और संस्कृत क्या है, स्तुद्र। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो वैदिक स्तुद्री और संस्कृत क्या है, स्तुद्र जो है वो इसका संस्कृत नाम है। आगे हम बात करेंगे ग्रीक। तो ग्रीक नाम है पहला इसका हैसिद्रस, जाराद्रस और हुफनिस। ठीक है, क्या क्या है, हैसिद्रस, जाराद्रस और हुफनिस जो है वो इसके क्या आते हैं, ग्रीक नाम जो आते हैं। जहां पे स लगा हुआ है, हैसिद्रस, जाराद्रस और हुफनिस जो है वो क्या आते हैं, इसके हमारे पास ग्रीक नाम जो है वो आपके आते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें कहां से निकल रही है, तिब्बत से। तो तिब्बतियन भी इसे अलग अलग नामों से जानते होंगे। तो तिब्बतियन नाम क्या है इसका, सबसे पहले आएगा इसका लोंगचेन ख्वाब। ठीक है, क्या है, लोंगचेन ख्वाब। दूसरा है जुंगती, मुक्सुन और संपू। क्या कहा, लोंगचेन ख्वाब, जुंगती, मुक्सुन और संपू जो है वो इसके तिब्बतियन नेम है। और साथ में जो है तिब्बत में इसको एलिफेंट रिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तिब्बत में इसको एलिफेंट रिवर भी जो है वो कहा जाता है। क्लियर है। अब ये निकल रही है जो हमारी कैलाश पर्वत श्रेणी है, ये हिमालय का भाग है। ठीक है, हिमालय का भाग है। तो हिमालय से निकलने के कारण सतलुज को हम कहते हैं हेमवती या हाउसिस। ठीक है, क्या कहा गया, हेमवती या हाउसिस जो है वो इस नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये हिमालय से निकल रही है, इस कारण इसको सतलुज को क्या कहा गया, हेमवती या हाउसिस जो है वो कहा जाता है। और साथ में इस नदी को जो है वो येलो और रेड रिवर भी जो है वो कहा जाता है। येलो और रेड रिवर भी जो है कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की लाल और पीली नदी कौन सी है, तो सतलुज जो है हमारी लाल और पीली नदी है। सबसे लंबी नदी है तो हिमाचल के लिए, हिमाचल प्रदेश की लाल और पीला कौन सा है हमारी नदी, तो सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश की लाल और पीली नदी है। होप सो आप लोगों को उद्गम और इसके अन्य नाम जो है वो क्लियर हो गए होंगे कि इसका उद्गम स्थल कहाँ से है और इसके अन्य कौन कौन से नाम है, संस्कृत, वैदिक, ग्रीक और यूनानी। प्लस हिमालय से निकलने के कारण हेमवती और हाउसिस कहा गया और हिमाचल प्रदेश की लाल और पीली नदी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट की वीडियो में हम करेंगे कि सतलुज नदी कौन कौन से जिलों में बहती है,
और किन किन स्थान से जो है वो होती हुई जाती है, प्लस इसकी सहायक नदियां जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। होप सो आप लोगों को जो है वो टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।